कभी कभी जिन्हें हम सबसे बड़ा मानते हैं उन्हीं की आंखें तब खुलती हैं जब वो किसी सच्चे परम से मिलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे, अपनी दिव्य नगरी में जो समुद्र की लहरों पर खड़ी थी और जिसकी दीवारें सोने जैसी चमकती थीं। स्वयं ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता, एक जिज्ञासा लेकर श्री कृष्ण से मिलने चले आए। जैसे ही वे द्वारका के महलों के द्वार पर पहुँचे, उन्होंने द्वारपाल से कहा, जाओ प्रभु श्री कृष्ण को सूचित करो, स्वयं ब्रह्मा उनसे मिलने आए हैं। द्वारपाल मुस्कराया, वह भीतर गया और थोड़ी देर बाद लौटा। उसका उत्तर ने ब्रह्मा जी की सोच को जैसे हिलाकर रख दिया। उसने पूछा, भगवान पूछ रहे हैं कौन से ब्रह्मा? ब्रह्मा चौंक गए। क्या मुझ जैसे और भी ब्रह्मा हैं? वे अंदर बुलाए गए और जब वो श्री कृष्ण के राज दरबार में पहुँचे, उनका हृदय थम सा गया। वहाँ एक नहीं, सैकड़ों ब्रह्मा उपस्थित थे। कोई 4 सिर वाले, कोई 8 सिर वाले, कोई 16, 32, यहाँ तक कि 100 सिर वाले ब्रह्मा। उन सभी की आंखें झुकी हुई थीं प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में। ब्रह्मा जी, जिनका अभिमान था कि वे सृष्टि के रचयिता हैं, अब नतमस्तक थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे तो केवल एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों के अनगिनत ब्रह्मा प्रभु श्री कृष्ण के आदेश से चलते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। उनकी मुस्कान में करुणा थी और उनकी आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य। ब्रह्मा जी ने विनम्र होकर प्रणाम किया, हे प्रभु, मैं समझता था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, पर आज मुझे पता चला मैं केवल एक कण हूँ और आप समस्त अस्तित्व। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मा, जब तक अहा रहता है मैं और मेरा की दीवार खड़ी रहती है, पर जब वह दीवार गिरती है तभी सच्चा ज्ञान आता है। उस दिन ब्रह्मा की आंखें खुल गईं। उन्हें पहली बार समझ आया कि ईश्वर को किसी रूप, नाम या सीमा में बांधा नहीं जा सकता। वह अनंत है और हर अनंत ब्रह्मांड में विद्यमान है। जैसे ही ब्रह्मा चले गए, उनका अहंकार वहीं द्वारका के दरबार में छोड़ गया। अब वो न केवल सृष्टिकर्ता थे, बल्कि एक सच्चे भक्त भी। हर युग में कुछ लोग ये मान लेते हैं कि वे ही सबसे ऊपर हैं, लेकिन जब वे सच्चे ईश्वर से मिलते हैं तो अहंकार गलता है, ज्ञान फूटता है और आत्मा मुक्त होती है।